वेदांसार में पंचकरण से पूर्व कोष बताया गया है। इससे पहले आपने सूक्ष्म शरीर पढ़ा। सूक्ष्म शरीर 17 होते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच वायु, मन और बुद्धि। कोष, अब कोष की संरचना कैसी होती है? विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष। बुद्धि और पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां में श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये पंच ज्ञानेन्द्रियां, इन दोनों के सम्मिश्रण से विज्ञानमय कोष बनता है। और ज्ञान शक्ति प्रधान होता है। बुद्धि में ही ज्ञान होता है। बुद्धि निश्चय करती है, ज्ञान शक्ति प्रधान कर्ता होता है, ये भी याद रखेंगे। मन और पंच ज्ञानेन्द्रियां से मनोमय कोष का निर्माण होता है। मनोमय कोष इच्छा शक्ति प्रधान होता है। ये करण होता है, मन के द्वारा करण प्रधान होता है। पंच वायु और पंच कर्मेंद्रियां से प्राणमय कोष का निर्माण होता है। पंच वायु और पंच कर्मेंद्रियां से बुद्धि और मन दोनों ज्ञानेन्द्रियां से बना है, परंतु प्राणमय कोष पंच वायु और पंच कर्मेंद्रियां से। विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष बुद्धि, मन और ज्ञानेन्द्रियां से। प्राणमय कोष पंच वायु और पंच कर्मेंद्रियां से। और क्रिया शक्ति प्रधान होता है इसमें, कार्य प्रधान। विज्ञानमय कोष और सर्वत्र अनुस्यूत तत्व ज्ञाने इच्छा शक्ति मत उपहित्वाच्च जगत अवसानमयत्वात् स्थूल प्रपंच का लय स्थान हिरण्यगर्भ का दूसरा नाम है सूत्रात्मा या प्राण। पहला वाला लाइन याद कर लीजिए। सूक्ष्म शरीरों की समष्टि से उत्पन्न हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उत्पन्न। और हिरण्यगर्भ का दूसरा नाम सूत्रात्मा या फिर प्राण। तेजस सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उत्पन्न है तेजस। हिरण्यगर्भ समष्टि से उत्पन्न है, सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उत्पन्न हिरण्यगर्भ और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उत्पन्न है तेजस। उपहित चैतन्य तेजस है। सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से 17 तत्वों से उपहित चैतन्य तेजस अर्थात सर्व प्राणिनी कार्येषु अहम इत्यभिमानत्वात् तेजस। तेजोमयांतःकरणोपहित्वाच्च तेज युक्त अंतःकरण की उपाधि से युक्त है तेजस। सूत्रात्मा और तेजस स्वप्नावस्था में मनोवृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयों का वासना स्वरूप से अनुभव करते हैं। अब समझिए इसको आगे। विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष। समष्टि अवस्था और व्यष्टि अवस्था। समष्टि अवस्था से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है, उपहित चैतन्य से हिरण्यगर्भ जिसका नाम प्राण और सूत्रात्मा भी है। और व्यष्टि अवस्था से तेजस उत्पन्न हुआ है। विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष। विज्ञानमय कोष और मनोमय कोष ये इस इंद्रिय से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान इंद्रिया या कर्मेंद्रिया से। विज्ञानमय कोष और मनोमय कोष ज्ञानेन्द्रिया से। और प्राणमय कोष किससे उत्पन्न हुआ है, किससे बना है? पंचवायु और कर्मेंद्रियों से। हाँ, अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। पंचीकरण। पंचीकरण वेदांत दर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एमए में तो यहां से क्वेश्चन होता ही है, ऋषि नेट के लिए भी। देखिए इसको, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के कितने कितने अंश होते हैं पंचीकरण में। बहुत कठिन नहीं है, सरल ही है, याद करते रहिए इसको। द्विधा विधाय चेकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः
स्वश्वेत द्वितीयांशैर्योजनात् पंच पंचदे दुधा विधाय चैकेकम। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। आकाश को पहले दो अंश में विभाजित कर दीजिए। दो अंश में विभाजित करने के बाद 1/2। उसके बाद जो एक हिस्सा है उसमें 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, मतलब 5 बार होगा। एक बार 1/2, फिर 1/8, 8 करके हिस्सा से बना है आकाश। तमस से उत्पन्न हुआ है। आकाश के तमस अंश से वायु भी उसी तरह से 1 2 1 8 1 8 1 8 करके याद कर लीजिएगा। इसी तरह से तमस के अंश से उत्पन्न है। जल भी तमस से, पृथ्वी भी तमस से, और तम का अंश है इसमें 1/2। पांचों से मिला हुआ पंचीकृत कहलाता है। पंचीकृत भूतों से भू आदि 7 ऊर्ध्वलोक, पाताल आदि 7 अधोलोक, इस प्रकार कुल 14 भुवन निर्मित हुए हैं। ये याद हो पाता है तो कर लेना है। ऊर्ध्वलोक होते हैं भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। अधोलोक होते हैं वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पताल। 14 ऊर्ध्वलोक होते हैं और 14 अधोलोक होते हैं। ऊर्ध्वलोक हैं भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, और अधोलोक है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। कुल मिलाकर के 14 भुवन होती हैं। ये याद कर लेंगे। चतुर्भुज शरीर होते हैं 4 प्रकार के शरीर: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, यहाँ पे इस तरह से क्रम है। जरायुज जो भी जरायु से लिपटा हुआ उत्पन्न होता है उसको जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु आदि जरायुज होते हैं। अंडज, अंडज पक्षीपन गादिनी, पक्षीपन, पक्षी आदि अंडज से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अंडा से उत्पन्न होते हैं। जो भी पशु, पक्षी इत्यादि पक्षी उत्पन्न होते हैं अधिकतर अंडा से, सर्प आदि, वे सभी अंडज कहलाएंगे। उद्भिज, लता वृक्षादीनी, जो भूमि को चीर करके, भूमि को फाड़ करके जो उत्पन्न होते हैं उनको उद्भिज कहते हैं। लता वृक्षादीनी उद्भिज। और स्वेदज, पसीना से उत्पन्न होने वाले स्वेदज कहलाते हैं। जैसे यूक, यूका, शकादिनी, यूक आदि, यूक है, मशक है, मच्छर आदि स्वेदज से उत्पन्न होते हैं। जरायुज, अंडज और स्वेदज। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था भी कुछ लोग मानते हैं। त्रिवृत्त करण, त्रिवृत्त करण है अग्नि, जल और पृथ्वी। त्रिवृत्त करण में 3 ही पदार्थ आते हैं, ये भी याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। त्रिवृत्त करण में सिर्फ 3 ही पदार्थ हैं, अग्नि, जल और पृथ्वी। त्रिवृत्त करणानि, अग्नि, जल, पृथ्वी। छांदोग्योपनिषद में अग्नि, जल, पृथ्वी को त्रिवृत्त करण कहा गया है। त्रिवृत्त करण को पंचीकरण के रूप में लाया शंकराचार्य ने। त्रिवृत्त करण यद्यपि छांदोग्योपनिषद में उपलब्ध होता है, तो शंकराचार्य जी ने यहां पर पंचीकरण के रूप में वर्णन किया। वेदांत दर्शन में स्थूल सृष्टि, स्थूल सृष्टि की रचना वैश्वानर, चतुर्भुज स्थूल शरीर है। वे 4 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं? जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। सर्प किसमें आएगा? जरायुज या अंडज में? अंडज। मछली अंडज। समष्टि से वही चैतन्य वैश्वानर विराट है। चतुर्भुज स्थूल शरीर
जरायुज, अंडज, उद्भिद, स्वेदज की समष्टि से उपहित चैतन्य वैश्वानर विराट है और समष्ट्यात्मक स्थूल जगत से उपहित चैतन्य वैश्वानर विराट। अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः सर्वनराभिमानित्वात् स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम जागृत, जिसको जागृत अवस्था कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये कोश हैं। ऊपर 3 कोश के बारे में बताया। विश्व, स्थूल सृष्टि में विश्व भी, स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य विश्व है, समष्टि से वैश्वानर और व्यष्टि से विश्व। स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य विश्व, व्यष्ट्यात्मक स्थूल जगत से उपहित चैतन्य है विश्व। अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः सर्वनराभिमानित्वात् स्थूल भोगायनत्वाच्च स्थूल शरीरम जागृत। अद्यते अनुनेति अन्नम, जिसके कारण भोजन किया जाए इसलिए अन्न कहते हैं। अस्ति इति अन्नम, है इसलिए भी अन्न कहते हैं। स्थूल प्रपंच का लय स्थान हिरण्यगर्भ तेजस की समष्टि व्यष्टि में है। स्थूल प्रपंच का लय स्थान जहां पर लय होता है वह हिरण्यगर्भ। एक मंत्र भी है, हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्। हिरण्यगर्भ लय स्थान है, तेजस की समष्टि व्यष्टि। देवता, दिक्, वात, अर्क, वरुण, अश्विनी कुमार। इसमें आपको याद करना है देवता कौन कौन से हैं। दिक्, वात, अर्क, वरुण, अश्विनी कुमार ये देवता हैं। ज्ञानेन्द्रियां 5 है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। तन्मात्रा भी 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं हैं। और कर्मेंद्रियां भी 5 है, वाणी, हाथ, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय कर्म है वचन, आदान, गमन, विसर्ग और भोग सुख। जैसे कर्मेंद्रिय कर्म क्या होगा, वाणी बोलना, और हाथ का काम है आदान प्रदान करना, पाद का काम है गमन करना, पायु विसर्ग करना होता है, और उपस्थ इंद्रिय का भोग सुख करना है। देवता चंद्र, चतुर्मुख, शंकर और अच्युतः देवता है ये। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये अंतःकरण कहलाते हैं। 4 अंतःकरण है। और अंतःकरण का कर्म क्या होता है, संकल्प करना। संकल्प करना किसका काम है, संकल्प करना। संकल्प विकल्पात्मकम मनः और निश्चयात्मिका बुद्धि, इसको अहंकार भी कहते हैं। निश्चय करना, निश्चय अहंकार, और चित्त भी अहंकार स्वरूप है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, संकल्प, विकल्प, निश्चय और अहंकार, ये अंतःकरण के रूप में। ये शॉर्ट नोट्स है, इसको याद करिएगा। याद करना है आपको अधिक से अधिक, इसको समझे। डायग्राम जो बना हुआ है आपके स्क्रीन पे भी, ज्ञानेन्द्रियां, तन्मात्रा, कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रिय कर्म, देवता, अंतःकरण, अंतःकरण का कर्म। कहीं समझ में नहीं आ रहा तो बोल दीजिए। समझ गए हैं? आत्मा के विषय में अन्य दर्शनों के मत। आत्मा के विषय में विविध दर्शनों के विविध मत है। देखिए, प्रथम मत है अति प्राकृत। अति प्राकृत मत, आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा पुत्र के समान होता है। इस तरह से प्रथम मत है, आत्मा पुत्र के समान होता है, आत्मा वै जायते पुत्रः। द्वितीय मत है चारवाक का, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। आत्मा स्थूल शरीर है,
चार्वाक मानता है आत्मा स्थूल शरीर। तृतीय मत है चार्वाक का ही, चार्वाक का दूसरा मत, तेह प्राण प्रजापति पितरमेत्यब्रूः काणोहम बधिरोहम। आत्मा इंद्रिय को मानता है, इंद्रिय को आत्मा मानने वाला चार्वाक, स्थूल शरीर को आत्मा मानने वाला चार्वाक। एक चतुर्थ मत है चार्वाक का ही, चार्वाक का तीसरा मत है। इसमें कहा गया है अन्यो अंतर आत्मा प्राणमयः, अन्यो अंतर आत्मा प्राणमयः, अर्थात आत्मा प्राणमय कोश है, प्राणमय है। जब तक प्राण है शरीर में तब तक आत्मा है, उसके बाद आत्मा को कोई अस्तित्व नहीं है। पंचम मत है चार्वाक का ही, चार्वाक का चौथा मत, अन्यो अंतर आत्मा मनोमयः, मनोमय आत्मा को माना है, अर्थात शरीर में जो भी कोश वर्तमान है उसके रूप में। षष्ठ मत बौद्ध का है, अन्यो अंतर आत्मा मनोमयः, विज्ञानमय कोश के रूप में माना है बौद्धों ने। सप्तम मत है प्रभाकर जो कि न्यायिक हैं, अन्यो अंजन आत्मा, अन्यो अंतर आत्मा आनंदमयः, अर्थात आत्मा अज्ञान है, अज्ञान के रूप में माना है। अष्टम मत कुमारिल है, कुमारिल प्रज्ञान घन एवानंदमयः, आत्मा को अज्ञानोपहित चैतन्य से चैतन्य मानता है। और नवम मत ही बौद्ध का है, पहले भी आया था बौद्ध, असदेव अग्र आसित, आत्मा शून्य है, आत्मा स्वीकार नहीं करता है, एक मत बौद्ध का। मिथ्या प्रतीति रूप अन्यथा भाव के दो प्रकार होते हैं, यहां से प्रश्न होता है, इसको भी याद कीजिएगा। 2 लाइन याद करना है आपको इसमें, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद, ये इंपॉर्टेंट है। परिणामवाद सतत्तो अन्यथा प्रथा विकारः इत्युदीरितः, सतत्तो अन्यथा प्रथा विकारः इत्युदीरितः। जब कोई वस्तु अपना स्वरूप त्याग कर किसी अन्य रूप को धारण कर लेती है तो उसे परिणामवाद या विकारवाद कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप दूध का दही में परिवर्तन हो जाना विकार कहलाता है, परिणाम कहलाता है। इसकी परिभाषा है सत्तत्तो अन्यथा प्रथा विकारः। और विवर्त, विवर्त है अतत्तो अन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युदीरितः। जब किसी वस्तु में अयथार्थ मिथ्या प्रतीति के कारण दूसरी वस्तु मालूम पड़ती है तो वह विवर्त कहलाती है। जैसे रस्सी, रस्सी अपने स्वरूप को त्यागे बिना ही सर्प के रूप में भाषित होती है, यही विवर्त है। दही, दूध से दही बनना क्या है, विवर्त या विकार? विकार है, परिणाम है। और रस्सी में सर्प का आभास होना विवर्त है ना, विवर्त। परिणामवाद जिसको विकार कहते हैं और विवर्तवाद विवर्त के नाम से जाना जाता है। दोनों का परिभाषा आप संस्कृत में याद कर लीजिए। और उदाहरण सत्तत्तो अन्यथा प्रथा विकारः, क्या बोले, सत्तत्तो अन्यथा प्रथा विकारः और अतत्तो अन्यथा प्रथा विवर्तः, ये आपने पढ़ा भी विकार और विवर्त के बारे में। अगला टॉपिक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट की दृष्टि से, महावाक्यार्थ निरूपण। महावाक्यार्थ निरूपण उपदेश वाक्य है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि अर्थात वह तुम हो। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, श्वेतकेतु ज्वाली संवाद है वहां पे वास लिया गया है, जो कि सामवेद पर है। उपदेश वाक्य इदं तत्त्वम् असि इति वाक्यं संबंधत्रयेन खंडार्थ बोधकं भवति। इदं तत्त्वम् असि इति वाक्यं संबंधत्रयेन अखंडार्थ बोधकं भवति। यह वाक्य 3 संबंधों के द्वारा अखंडार्थ का बोध कराता है। संबंधत्रयेन खंडार्थम बोधकम भवति, 3 खंड का बोधक होता है। उपदेश वाक्य है तत्त्वमसि,
कहां से लिया गया है, याद कीजिए इसको। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद पे है? साम वेद पे है। उपदेश वाक्य है इदं तत्त्वमसीति वाक्यं संबंधत्रयेन खंडार्थं बोधकं भवति। समानाधिकरण्यं च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। पदयोः समानाधिकरण्यम तत्त्वम पदम का समानाधिकरण है। तत् त्वम पद का समानाधिकरण है। तत् शब्द जो है इसमें त्वम मतलब तू, तत् विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, समानाधिकरण है। पदार्थयोर विशेषण विशेष्य भाव, दोनों पदों के वाच्यार्थों में विशेषण और विशेष्य का भाव है। जैसे त्व, तत् और त्वम। प्रत्यगात्म लक्षणयोर लक्ष्य लक्षण भावस्थिति, दोनों के वाच्यार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव है। लक्षणा याद कीजिए, जल लक्षणा। गंगायाम घोषः जल लक्षणा का उदाहरण है। प्रयोजनवती लक्षणा भी कहते हैं इसको। अजल लक्षणा सोनो धावती उपादान लक्षणा। अजहल लक्षणा सोनो धावती का उदाहरण है, इसको उपादान लक्षणा भी कहते हैं। जहद जहद और अजहल लक्षणा भाग लक्षणा के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, ऐसे तत्त्वम असि, तत्त्वम असि जहद अजहल लक्षणा है। तत्त्वमसि। आगे है अनुभव वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यकोपनिषद से है ये, अहम ब्रह्मास्मि। तत्त्वमसि किस उपनिषद से है? छांदोग्योपनिषद से। और अहम ब्रह्मास्मि यह बृहदारण्यकोपनिषद से है। बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद पे है। उपदेश वाक्य तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद पे था और अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यकोपनिषद पे। इसी विषय के ज्ञान के क्रम में दो अवस्थाएं होती है, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति। ब्रह्मण्य ज्ञान अनासाय ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। बुद्धि तस्थो चिदाभासो द्वावेव व्याप्नतो घटम तत्र अज्ञानम धिया नश्येत अभासेन घटः स्फुरेत। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दो प्रकार की अवस्थाएं होती है ज्ञान के। चैतन्य के साक्षात्कार के उपाय ये भी वेदांत सार में है। श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि। श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि के द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार कर सकता है। चैतन्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। योग में 8 अंगों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और यहाँ पे चैतन्य का साक्षात्कार करने के लिए 4 तत्व बताया है। वह है श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि। श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि। श्रवण किसको बोलते हैं? श्रवणम नाम षड्विध लिंगेर अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। श्रवण 6 प्रकार के लिंगों से निश्चय करना श्रवण कहलाता है। 6 लिंग कौन कौन से हैं वो भी बताया है नीचे। 6 प्रकार के लिंगों से निश्चय करना श्रवण कहलाता है। 6 प्रकार के लिंग है उपक्रम अर्थात उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल अर्थवाद और उत्पत्ति। लिंगानी गति वेदांत दर्शन या वेदांत सारे लिंगानी गति 6 प्रकार के लिंग होते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि ये 4 प्रकार के तत्व हैं जिसके द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार करते हैं। और श्रवण 6 प्रकार के लिंगों से निश्चय करना श्रवण कहलाता है। 6 प्रकार के लिंग है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल अर्थवाद और उत्पत्ति। उपक्रम क्या है? प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आद्यन्तयोः
रूपपादनोपक्रमः उपसंहारः। किसी प्रकरण के प्रतिपाद्य अर्थ का उसके आरंभ और अंत में उपादन करना। जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में प्रकरण के प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु का एकम एवा द्वितीयम अर्थात एकमात्र अद्वितीय सत्य ही था, इन शब्दों के द्वारा आरंभ में, और एतद् देव आत्म्यम इदम सर्वम, एतद् आत्म्यम इदम सर्वम अर्थात यह सारा जगत प्रपंच सत संयत आत्मा स्वरूप वाला है। इस तरह का उपक्रम या उपसंहार का उदाहरण अभ्यास, अपूर्वता, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पुनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। प्रतिपाद्य वस्तु का उसके मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन करना अभ्यास है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में ही प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म वस्तु का उस प्रकरण के मध्य में तत्त्वमसि इस प्रकार से 9 बार प्रतिपादन किया गया है। अभ्यास। अपूर्वता, ये क्रमशः थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा। वैसे तो मुख्य रूप से आपको ये याद करना है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। श्रवण, श्रवण किसको बोलते हैं? 6 प्रकार के लिंगों को ही, लिंगों के निश्चय करना ही श्रवण कहलाता है। तो 6 प्रकार के लिंग कौन कौन से हैं? तो उपसंहार, उपक्रम, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उत्पत्ति, ये 6 प्रकार के लिंग हैं। श्रुति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण द्वारा विषय न बनाया जाना, अर्थात किसी अन्य प्रमाण से बोध या ज्ञान न होना अपूर्वता है। उसी प्रकार में अद्वितीय वस्तु का किसी अन्य प्रमाण से अगम्य होना आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि कथन से सूचित होता है प्रकरण के विषय में। फल, फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य व तत्र श्रूयमानं प्रयोजनम। किसी प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मज्ञान का अथवा आत्मज्ञान के लिए किए जाने वाले अनुसाधना अनुष्ठान का मतलब फल प्राप्ति होना, उसकी प्राप्ति बताया गया है। अर्थवाद, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनार्थम अर्थवादः, प्रशंसनम अर्थवादः। प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की उसमें स्थान स्थान पर प्रशंसा करना अर्थवाद है। इसको याद कर लीजिएगा अर्थवाद को। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की उसमें स्थान स्थान पर प्रशंसा करना अर्थवाद है। अर्थात क्या तुमने आचार्य से उस आदेश के विषय में पूछा है जिससे ना सुना हुआ सुना, ना विचारा गया विचार किया गया इत्यादि। अर्थवाद। अंतिम लिंग है उत्पत्ति। प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाना युक्ति रूपपत्ति ही। प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को सिद्ध या प्रमाणित करने के लिए स्थान स्थान पर वर्णित युक्ति ही उत्पत्ति है। उदाहरण दिया है इसका, जैसे यथा सौम्यकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृत्तिके इत्येव सत्यम। मनन किसको बोलते हैं? मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। अर्थात जिसका श्रवण किया गया उस अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का वेदांत के अनुकूल तर्कों के द्वारा निरंतर चिंतन करना ही मनन है। श्रवण दूसरा है मनन। श्रवण कहते हैं 6 प्रकार के लिंगों के द्वारा निश्चय करना। और 6 प्रकार के लिंग कौन कौन से हैं? उपसंहार, उत्पत्ति, अर्थवाद आदि। मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम, चिंतन करना मनन कहलाता है। तीसरा है निधिध्यासनम। निधिध्यासन किसको बोलते हैं? विजातीय देहादि प्रत्ययहिता अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रबाहो निधिध्यासनम।
विजातीय शरीरादि विषय के विचारों से रहित अद्वितीय वस्तु एकमात्र ब्रह्म के सजातीय विचारों को मन में प्रवाहित करना ही निधिध्यासन है। मतलब ऐसे विचार ना आने देना मन में जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते में बाधक हो, निधिध्यासन। अंतिम है समाधि। समाधि दो तरह की होती है, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के नाम से दो प्रकार की समाधि है। यहाँ सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि ही दो प्रकार की समाधि। सविकल्पक समाधि तत्र सविकल्पको नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लयान अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारितायः चित्तवृत्ति अवस्थानम। सविकल्पक समाधि किसको बोलते हैं? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में भेद की प्रतीति होते हुए भी ब्रह्म की प्रतीति होना, सविकल्पक समाधि। ज्ञाता कौन है? जानने वाला, जो जानने का प्रयत्न कर रहा है चैतन्य स्वरूप को। ज्ञान जिसके द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, जिस भी साधन के द्वारा। और ज्ञेय कौन है? ज्ञेय ब्रह्म है। योग के 8 अंग यदि याद नहीं है तो याद कर लेंगे, अभी याद कर लीजिए। समाधि के 2 भेद, एक सविकल्पक और एक निर्विकल्पक। सविकल्पक समाधि में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों का भास होता है। जैसे मिट्टी से हाथी का निर्माण करना, हाथी बनाना। और निर्विकल्पक समाधि में ज्ञाता ज्ञेय का आभास नहीं रहता है, जैसे पानी में नमक मिलना। निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये योग के 8 अंग होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको याद कर लेते हैं, ये योग दर्शन में भी काम आएगा। यम इसको बोलते हैं तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः। यम 5 होते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। हिंसा ना करना, मनसा वाचा कर्मणा हिंसा ना करना ही अहिंसा कहलाएगा। सत्य मन वाणी कर्म से सत्य बोलना, सत्य का पालन करना। सत्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सत्य की जब प्रतिष्ठा करते हैं तो जो सत्य की प्रतिष्ठा से हम जो चाहते हैं उस तरह से कार्य होने लग जाता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम है, चोरी का त्याग करना ही अस्तेय है, और अस्तेय का पालन करते हैं तो सभी रत्न की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने से बुद्धि स्थिर होती है। अपरिग्रह वस्तुओं का संग्रह न करना ही, अत्यधिक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में यम 5 प्रकार के हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय शौच, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। और नियम भी 5 प्रकार का होता है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। शौच आंतरिक और बाह्य शुद्धि शौच कहलाएगा। संतुष्ट होना, जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है उसको 64 कलाओं से जो आनंद मिलता है उसी तरह से आनंद की अनुभूति होती है। तपोद्वंद सहनम, सर्दी गर्मी को सहना तप कहलाता है। स्वाध्याय अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान क्रिया करना और सारी क्रियाओं का फल ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। सर्व क्रियाणाम गुरुरर्पणम तत्फलम संन्यासो वा। आसन कहते हैं कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षण
निपद्म स्वस्तिकाभिन्यासन, आसन जो हाथ पैर से करते हैं, विविध तरह से आसन, हाथ पैर आदि को किसी स्थिति विशेष में रखना है, उनका लक्षण है, वे पद्म स्वस्तिक आदि आसन कहलाते हैं। प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक लक्षण प्राण निग्रह उपाय प्राणायाम। रेचक और पूरक एक कुंभक होता है, इनके द्वारा एवं प्राण वायु को निग्रहित नियंत्रित करने के उपाय प्राणायाम कहलाते हैं। रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम है। प्रत्याहार इंद्रियाणाम स्वस्व विषयेभ्य प्रत्याहरणम प्रत्याहारः, इंद्रियों का अपने अपने विषय से हटा देना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा लेना प्रत्याहार है। धारणा अद्वितीय वस्तुन्य अंतर इंद्रिय धारणम, धारणा अंतःकरण को अद्वैत वस्तु में लगा देना धारणा है, किसी विशेष अद्वैत वस्तु में लगा देना धारणा है। और ध्यान तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य आंतरिक अंतर इंद्रिय तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम, ध्यान कहलाता है। मन को किसी एक जगह पे टिका देना, सारी अन्य बाह्य वस्तुओं को त्याग देना। अंतिम है समाधि। समाधि दो प्रकार से है, ऊपर आपको बताया गया, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। समाधि के चार विघ्न होते हैं। निर्विकल्पक समाधि के चार विघ्न है, लय विक्षेप कषाय और रसास्वाद। लय विक्षेप कषाय और रसास्वाद ये निर्विकल्पक समाधि के चार विघ्न कहलाते हैं। चित्त वृत्ति निद्रा, निद्रा आना और विक्षेप अर्थात अन्यथा अवलंबनम, अन्य वस्तु का आश्रय लेना, ये भी विघ्न है निर्विकल्पक समाधि में। कषाय रागादि वासना या स्तब्धि भाव, इसी राग विशेष से स्तब्ध हो जाना, ये विक्षेप, ये निर्विकल्पक समाधि में विघ्न है। रसास्वाद सविकल्पक आनंद स्वादनम, सविकल्पक आनंद में ही अनुभूति करते रहना। जब सविकल्पक आनंद में अनुभूति लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, तो निर्विकल्पक समाधि कैसे प्राप्त होगी। ये तीन बाधाएं हैं, लय विक्षेप कषाय और रसास्वाद, निर्विकल्पक समाधि की बाधाएं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस समाधि के अंग हैं। निर्विकल्पक या सविकल्पक, निर्विकल्पक समाधि के अंग है। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यया दीनाम अपि बाधितत्वात् अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः। जैसे विद्यते हृदय ग्रंथे भी छिद्यते छिद्यन्ते सर्व संशयः, विद्यते हृदय ग्रंथे भी छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् भ्रष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। जीवन मुक्त हुआ है जो अपने स्वरूप भूत अखंड ब्रह्म के ज्ञान से तद विषयक अज्ञान के बाद द्वारा अपने स्वरूप भूत अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान और उनके कार्य संचित कर्म संशय विपर्य आदि के भी बाधित हो जाने पर संपूर्ण बंधनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्मवेता है, उस परापर कारण कार्यात्मक सर्वात्मक ब्रह्म का आत्मभाव से दर्शन कर लेने पर इस जीवन मुक्त के हृदय की गांठें खुल जाती है, सभी प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं एवं प्रारब्ध को छोड़कर सभी कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं होता है। कौन सा कर्म क्षीण नहीं होता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। प्रारब्ध कर्म, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? संचित कर्म, क्रियमान कर्म एवं प्रारब्ध कर्म,
तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं होता है इसमें। तो इतना पढ़ते हैं, उसके बाद ये कल आपको सामान्य जानकारी देते हुए आगे फिर दूसरा ग्रंथ शुरू करेंगे।